कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल कॉल मी क्रेजी में। आज का टॉपिक है जो कि वो है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ब्रेस्ट पेन होता है उसको हम किस तरीके से, किन घरेलू तरीकों से हैं जो कि वो ठीक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मोस्टली आपको पता ही होगा कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें भारीपन है जो कि वो आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होने लगता है। इसी के साथ ही हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज आते हैं और जैसे कि प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेस्ट में पेन होना एक आम समस्या सी होती है। तो हम किन तरीकों से इन्हें दूर कर सकते हैं? सबसे पहले मालिश एक सबसे अच्छा विकल्प होता है। अगर आपकी ब्रेस्ट में पेन होता है तो आपको अपनी ब्रेस्ट की मालिश है जो कि वो करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी ऑयल है जो कि यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट, मस्टर्ड और जो भी आपके पास है। अगर हो सके तो कैस्टर ऑयल भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ऑयल होता है। मालिश करने से आपकी जो ब्रेस्ट की जो भी मसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको रिलैक्स मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो ब्रेस्ट की जो ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और उनमें जैसे कि आने वाले बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड करा सके तो वो वाली प्रोसेस है जो कि चलती रहती है। तो इस वजह से हमें ब्रेस्ट पेन है जो कि वो होता है और अगर आप उसकी मालिश करते हैं तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर 2, आप जैसे कि अगर आपकी ब्रेस्ट में पेन होता है तो आप उसके लिए जैसे कि गुनगुना पानी लीजिए और उसके बाद अपनी ब्रेस्ट की अच्छे से सिकाई कीजिए, या फिर आप जैसे कि आइस के जो क्यूब होते हैं उनकी सहायता से भी ब्रेस्ट को है जो कि जैसे कि सेकाई की टाइप है जो कि वो कर सकते हैं। यह मौसम के अकॉर्डिंग है, जैसे कि गर्म करनी है या आपको ठंडी करनी है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी सिकाई करते हैं तो इससे भी आपकी ब्रेस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि इससे जो हमारी ग्रंथियां होती हैं ब्रेस्ट की उनको रिलैक्स मिलता है और जिसकी वजह से हमारे होने वाली ब्रेस्ट में जो पेन होता है वो कम हो जाता है। जब आप अपनी जैसे कि ब्रेस्ट की अच्छे से मसाज करती हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए आप कोई भी जैसे कि लोशन या क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और जैसे कि रीज़न होता है हमारी ब्रेस्ट में पेन होने का, वो है अगर हमारी डाइट में या हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो इससे भी हमारी ब्रेस्ट में पेन होता है। आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जो कि मैग्नीशियम युक्त हो और उनका सेवन कीजिए, यानी कि आप जैसे कि केले खा सकते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां और जैसे कि दालें हो गई और सीजनल फ्रूट होते हैं जो कि उनका भरपूर सेवन है जो कि वो कीजिए। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम का जैसे कि भरपूर होगी तो इससे भी आपके जैसे कि ब्रेस्ट में पेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद जैसे कि जो हमारे शरीर में विटामिन ई या विटामिन डी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें ब्रेस्ट में पेन होने लग जाता है। इसलिए आप जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन जो बी होता है और विटामिन डी, इन सभी की आप टैबलेट भी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी जैसे कि डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जिनके अंदर इनकी मात्रा भरपूर हो। जैसे कि विटामिन डी के लिए आप धूप में भी बैठ सकते हैं और विटामिन सी के लिए आप जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनका सेवन है जो कि वो कर सकते हैं। और अगर आप इनकी जैसे कि अपनी डाइट में शामिल कर लोगे तो इससे भी आपकी जो ब्रेस्ट में पेन है वो कम हो जाएगा। अगर आपको जैसे कि तेज़ नमक खाना पसंद है तो आप उसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर हम किसी चीज़ की ओवर ईटिंग या ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसका हमें साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप नमक ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो इससे हमारे जो शरीर में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से भी आपको जैसे कि ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। इसलिए आप जैसे कि सीधा नमक या फिर कम मात्रा में आप नमक का सेवन है जो कि वो कीजिए, जो कि आपकी ब्रेस्ट पेन में राहत दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड, ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि आप किन तरीकों से और किन बातों को फॉलो करके अपने ब्रेस्ट पेन को कम या दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।